अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं। आखिर बकरीद या ईद उल अजहा के मौके पर ही जानवरों से मोहब्बत कुछ लोगों में क्यों जाग जाती है। अब ये बहस का मामला काफी पुराना तो है, पर जब भी बकरीद सामने आने लगती है तो जानवरों से बेइंतहा ने मोहब्बत होने लगती है। कुछ लोग गोश्त खाने को भी गलत साबित करने लगते हैं। कुछ लोगों को अचानक वेजिटेरियन होने की फजीलत याद आने लगती है। बहरहाल आज इस ढोंग पर बात करते हैं और इस ढोंग को बेनकाब करते हैं। पर बात को आगे बढ़ाने से पहले हमारे नए चैनल इत्तेहाद न्यूज ऑफिशियल को अब तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह का एक ढोंग ईद के नजदीक देखने को मिलता है। पूरा साल गोश्त खुद भी खाते रहते हैं। इनके इजलासों में, यात्रा, मेले में न सिर्फ गोश्त बल्कि दिगर खुराफात भी खुलेआम चलते रहते हैं, जिस पर हम तस्करा नहीं करना चाहते। पर महज मुसलमानों की मुखालफत करनी है तो सड़क पर उतर कर धरने दो कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। आपको इस बात का भी ताज्जुब और अजीब लगेगा कि बेलगाम के अक्सर होटल तो इन्हीं से आबाद हैं। बिरयानी का रेट भी तो इन्हीं से बढ़ा हुआ है। बात सिर्फ हमारे शहर की नहीं है, ये सच्चाई भी है कि भारत तो है ही नॉनवेज खाने वालों का मुल्क। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि भारत की तकरीबन 74% से भी ज्यादा आबादी गोश्तखोर है और महज 24% लोग सब्जी या घास फूस खाते हैं, यानी कि बिना गोश्त के गुजारा करते रहते हैं। जब ये हकीकत है तो फिर ईद पर ही एतराजात क्यों दर्ज करने लगते हैं। आइए आज सिलसिलेवार तफसीलात जानने की हम कोशिश करते हैं। अब भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, इसे भी बताने की जरूरत नहीं है। और हिंदुओं में महज एकाध दूसरे मजहब को मानने वाले, उसमें भी अब कुछ लोग गोश्त खाने लगे, यानी कि गोश्तखोर हो रहे हैं। अब जिन पर एतराज करते हैं, मतलब मुसलमान, ईसाई, सिख, और इसमें भी खास कर मुसलमानों का जिक्र किया जाए तो तकरीबन 100% लोग गोश्तखोर है। और गोश्तखोर होने पर हमें फक्र भी है। आप डॉक्टर से मिलकर राय पूछ लीजिए, खुद डॉक्टर से आपको कहेगा कि आप जब तक पाया चाप गोश्त नहीं खाओगे आपको ताकत नहीं आएगी। असल प्रोटीन तो यहीं से, मतलब प्रोटीन गोश्त से ही है। खैर, बात बकरीद की करते हैं। बकरीद कुर्बानी की उस अजीम याद को ताजा करने के लिए मनाई जाती है जो अल्लाह की राह में सब कुछ निछावर करने का पैगाम देता है। हत्ता कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे महबूब तरीन चीज अगर औलाद को भी कुर्बान करना पड़े तो देना होगा। और इसी कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जानवरों की कुर्बानी के जरिए अंजाम दिया जाता है। अब फिरका परस्त इस कुर्बानी के अमल को हिंदुत्व विरोधी वगैरह नाम देकर हंगामा बर्पा करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसमें गोरक्षक भी आए, क्योंकि बड़े जानवरों को रोककर इनसे रुपया लेना, फिर इन्हीं जानवरों को खुद अलग से सेटिंग करके बूचड़ खाने में बेच देना या किसी कसाब के हवाले कर देना, मतलब कुछ लोगों की ईद से पहले ईद हो जाती है। खैर, आजकल भारत में बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी ही मुसलमानों के नाम पर चल रही है। मुसलमानों से दुश्मनी के बहाने इनका कारोबार चलता रहता है। खैर, अब बीफ की एक्सपोर्टिंग पर बात करते हैं। अभी हाल ही में भाजपा के एक नेता ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि जानवरों की कुर्बानी की बजाय एक तस्वीर को लगाया जाए और सामने केक रख कर काट दिया जाए और इसी को कुर्बानी समझ लिया जाए, क्योंकि जानवरों को काटना ठीक नहीं है। पर वही मुसलमानों के नाम पर लाखों करोड़ों बड़े जानवरों को रोजाना काट के इन्हीं के भाजपाई अरबों खरबों रुपयों का कारोबार चलाते रहते हैं। और ये सभी हिंदू है, उन्हें क्यों ये ज्ञान नहीं बांटा जाता। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, पर कुछ का नाम यहां बताना जरूरी समझूंगा। आपने भी कहीं तो सुना होगा, लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूं कि ये वो कंपनियां कौन सी। अल कबीर के नाम से बड़ी बीफ कंपनी है, अक्सर आपने भी इसका नाम सुना होगा। इसके मालिक का नाम है सतीश सबरवाल। हैदराबाद तेलंगाना में इसकी हेड ऑफिस यानी कि इसका स्लॉटर हाउस है। अब इसकी जात बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर एमकेआर फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी कंपनी भी योगी आदित्यनाथ की रियासत में है, जहां मुसलमानों को लेकर हर बात पर एतराज तो किया जाता है, लेकिन आजकल वही सैकड़ों गायों की मौत गौशालाओं में हो रही है, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। खैर, इसके भी मालिक का नाम मोहनलाल करमचंद राजपूत है। तीसरी बड़ी कंपनी मिराहा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी उत्तर प्रदेश से है। बड़े पैमाने पर बड़े का गोश्त अरब ममालिक को भेजा जाता है। अब एक और नाम है, अब ये तो जैन समाज से आते हैं, इनके यहां तो जीव हत्या पाप कहा जाता है। इसका नाम है प्रवीण महावीर लाल। अपने ही नाम से इसने कंपनी का नाम PML रखा है। इसका बड़ा बीफ एक्सपोर्ट यूनिट महाराष्ट्र में है। रमेश जुनेजा, इसने तो बाकायदा हलाल सर्टिफाइड होने का टप्पा भी अपने उस गोश्त के पैकेट पे लगा दिया। इसकी भी कंपनी यूपी में है और भी नाम है, पर कौन असल कारोबार के जरिए खरबों कमा रहा है और बदनाम बेचारा मुसलमान हो जाता है। खैर, बात को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जज्बात बकरीद पर मजरूह हो जाते हैं।
कईयों की आस्था तो बकरीद के मौके पर इनकी आस्थाओं को ठेस लग जाता है। देश के ऐसे मंदिर जहां बड़े पैमाने पर जानवरों का कत्ल किया जाता है और वो भी बेरहमी के साथ। गुवाहाटी असम की कामाख्या देवी मंदिर में बड़ी तादाद में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें बड़े जानवर भी शामिल रहते हैं। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। अब जानवरों की बलि से पहले पूजा इसका अहम हिस्सा होता है। इसी तरह कालीघाट मंदिर कोलकाता, यहाँ भी लाखों की तादाद में जानवरों की बलि दी जाती है। बलि देने से पहले मंत्र पढ़े जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर उदयपुर त्रिपुरा में, धरारा देवी मंदिर उत्तराखंड में, लाइचंदी अम्मन मंदिर तमिलनाडु में, देवी दुर्गा मंदिर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के और भी कई देहातों में छोटे मोटे मंदिर है जहां पर भी बलि दी जाती है, जहां सैकड़ों जानवरों का कत्ल खुलेआम किया जाता है। मां तारा तारिणी मंदिर गंजाम ओडिशा, खैर ये कुछ गिने चुने मंदिर है जहां आज भी सैकड़ों की तादाद में जानवरों का कत्ल किया जाता है, जिसे बलि देना कहते हैं। अब बकरीद पर जानवरों से मोहब्बत जताने वालों को क्या लाखों हजारों मंदिरों की बलि नजर नहीं आती? कहने का मतलब यही है कि महज एक समाज को तकलीफ देने की नीयत से आजकल जो किया जा रहा है, आखिर इससे क्या हासिल? भारत मुख्तलिफ तहजीब, धर्मों, मजाहिब, जुबानों का मुल्क है। यहाँ पर अपने मजहब तहजीब पर अमल करने का हक यहाँ का संविधान दस्तूर हिंद देता है, पर तमाम बातें तब अहमियत खो देती है जब मामला मुसलमानों का आता है। अब तो मुसलमानों को महज आधा किलो गोश्त पर मॉब लिंचिंग की जा रही है। और इन सबसे अहम बात यह है कि जो किसान बाजारों में जानवर लाकर बेच रहे हैं वो किसान तो सभी हिंदू है। फिर आप किसानों पर पहले मुकदमे क्यों नहीं दायर करते, या फिर कार्रवाई तो पहले उन पर हो जानी चाहिए? क्या खरीदने वाला ही सिर्फ जिम्मेदार होगा? लिहाजा जानवरों से मोहब्बत और इंसानों से दुश्मनी सिर्फ धर्म की बुनियाद पर की जा रही है, जिसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। उन तमाम फर्जी गोरक्षकों से यही गुजारिश के फर्जी गोरक्षक बनकर जो कारोबार आपने शुरू किया हुआ है इसे रोके, क्योंकि इससे देश का भला नहीं होने वाला। गाड़ियों से जानवर उतार कर थानों में ले जाया जाता है, फिर उन्हीं को दूसरी बार भेज दिया जाता है। धर्म की आड़ में तो धंधा चलाया जा रहा है, लेकिन देश की एकता अखंडता के लिए ये तमाम बातें नुकसानदेह है। सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना और बाकी अपनी मनमानी करना, जानवरों को बेचने से लेकर बीफ एक्सपोर्ट और आस्था के नाम पर बलि भी मुल्क का अक्सरियत तबका देता रहता है, और ज्ञान सिर्फ मुसलमानों को बांटा जाता है। मतलब कांच के घरों में बैठकर दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने के बराबर। बकरीद के मौके पर जानवरों से मोहब्बत करने वालों को बेनकाब करने वाला यह मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।